बजट पर चर्चा और राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार चर्चा। संसद का बजट सत्र चल रहा है जिसमें बजट को लेकर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब सदन में इसको लेकर बोलना शुरू किया तो उन्होंने कई मुद्दों को जोड़कर इसे एक चक्रव्यूह का नाम दे दिया। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी सदन में आज बोल रहे थे तो आज उन्होंने एक चक्रव्यूह का जिक्र किया। राहुल गांधी किस चक्रव्यूह का जिक्र कर रहे हैं? अडानी अंबानी का नाम एक बार फिर से राहुल की भाषण में कैसे आ गया? लंबे समय तक अडानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे थे, लेकिन आज सदन में अचानक एक बार फिर से क्यों उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया? महाभारत का अभिमन्यु क्यों याद आया राहुल गांधी को? मैं बताता हूं आपको हुआ क्या। अभिमन्यु की कहानी सुनाकर महाभारत काल में रचे गए चक्रव्यूह की तुलना मोदी सरकार 3.0 में पेश हुए बजट से करने की आज राहुल ने कोशिश की और कहा कि ये बजट 21वीं सदी का चक्रव्यूह है जिसे 6 लोग चला रहे हैं। राहुल के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी की स्पीकर से इसी बात को लेकर तीखी बहस भी हो गई। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मना करने के बाद भी जब राहुल गांधी चुप नहीं हुए, वो कुछ नाम को लेकर आरोप लगाते रहे, तब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी पर नेता विपक्ष के पद की गरिमा को गिराने का आरोप लगाया। सर, इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर, इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं? इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते, तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज No, I'm not giving. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बेवकूफ की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है, नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है।
राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अपनी जाति के आधार पर मतगणना वाले एजेंडे को भी एक बार फिर से रखने की कोशिश की। बजट पेश होने से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी की फोटो लहराई और कहा कि देश के 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को कहीं जगह ही नहीं मिलती है। इस फोटो में भी उनको जगह नहीं मिली है, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने अपने सिर पकड़ लिए। तस्वीर आपके सामने। राहुल गांधी के इस बयान के बाद निर्मला सीतारमण थोड़ी सी परेशान नजर आई। अब हुआ क्या था सदन के अंदर, ये भी देखिए। जानना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश का हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। कांग्रेस के एजेंडे में अग्निवीर का मुद्दा भी रहा, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। नोकझोंक के बीच लोकसभा की कार्रवाई चलती रही। दिन भर राहुल गांधी के भाषण की सियासी गलियारों में चर्चा होती रही। इसके साथ ही सदन के उच्च सदन में, संसद के राज्यसभा में हुए एक और वाकये की भी खूब चर्चा हो रही है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के बीच आज एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। दोनों के बीच सदन में कुछ ऐसी नोकझोंक हुई जिसे लेकर जया बच्चन ने एक उपसभापति पर सवाल खड़े कर दिए। अब जरा ये बातचीत क्या थी, ये नोकझोंक क्या थी, आप सुनिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। तो आपने जया बच्चन और उपसभापति हरिवंश के बीच ये दिलचस्प नोकझोंक सुनी। अब जरा इसी साल 8 फरवरी 2024 को सुनिए सभापति हरिवंश ने किस नाम से जया बच्चन को संबोधित किया था। माननीय श्रीमती जया बच्चन जी, प्लीज। आप अपने अनुभव बताएं। बहुत हम सबकी कामना है वो रिटायर नहीं हो रही है। क्या बोले? थैंक यू सर। 20 साल जीवन का बहुत बड़ा काल होता है, बहुत समय होता है, और जो मेरा अनुभव रहा अच्छा भी रहा, कभी कभी बुरा रहा। माननीय श्रीमती जया बच्चन जी, आपने सुना जया बच्चन को इस बात पर आपत्ति है कि उनके नाम के साथ उनके पति का नाम क्यों जोड़कर संबोधित किया गया। हालांकि उपसभापति हरिवंश ने उन्हें बताया कि उनके पास जो लिख कर आया था उन्होंने यही बोला। आपने इसी साल फरवरी में सदन के अंदर उपसभापति हरिवंश के
उन्हें श्रीमती जया बच्चन नाम से संबोधित करने वाले बयान भी सुनी। अब आप एक और वीडियो देखिए जिसमें उन्हें सदन के अंदर श्रीमती जया बच्चन के नाम से संबोधित किया गया था। The next speaker is Srimati Jaya Bachchan. Please. Thank you, sir. Sir, I oppose this bill. I'm not opposing this just for the sake of it. जया बच्चन की आपत्ति और टिप्पणी अपनी जगह जायज भी हो सकती है, लेकिन सदन में जो सभापति के सामने लिख कर आता है, सभापति या उपसभापति उसी नाम से सांसद को संबोधित करते हैं। दरअसल सदन के सदस्यों का नाम सदस्य के ऑफिस से आता है और ये नाम फिर सभापति तक जाता है या उपसभापति तक जाता है। जया बच्चन के ऑफिस से स्टाफ ने शायद उन्हें यही नाम दिया होगा, जिसमें उन्होंने जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन लिखकर भेजा हो। हालांकि आज इस नाम पर थोड़ी सी बिफरी हुई नजर आई।